हेलो एवरीवन, यू ऑल आर वेलकम टू एमएम इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप है। सर, इसमें हम लोग प्रैक्टिकल पोर्शन नहीं शुरू करेंगे। जो भी इस पर थ्योरी आ सकती है आपके क्वेश्चंस में, आपके एग्ज़ाम्स में, हम उसको कवर अप करने की कोशिश करेंगे। प्रैक्टिकल पोर्शन इस चैप्टर का अभी हमने कवर नहीं किया है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने आ रहा है वो कह रहा है डिफाइन ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? सर, ट्रेडिंग अकाउंट में बी डिफाइंड एज एन अकाउंट विच इज़ प्रिपेयर टू एसर्टेन ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। ठीक है, यानी ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस जो होता है उसको एसर्टेन किया जाता है इसके अंदर। ठीक है, ऑफ अ बिजनेस कंसर्न फॉर अ गिवन टाइम पीरियड। एक टाइम पीरियड यानी विद इन एक साल पे बनता है ट्रेडिंग अकाउंट आपका। ठीक है, साल जैसे ही ख़त्म होता है तब आपका ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। ठीक है, उसमें देखा जाता है कि आपने ग्रॉस प्रॉफिट कमाया है या ग्रॉस लॉस कमाया है। ठीक है सर, तो इसके अंदर क्या होते हैं सर, डायरेक्ट नेचर के जितने भी खर्चे होते हैं बिज़नेस के अंदर वो सारे रिकॉर्ड होते हैं, और डायरेक्ट नेचर की जितनी भी इनकम होती है वो सारी रिकॉर्ड होती है। प्लस आपका ओपनिंग स्टॉक क्या है वो रिकॉर्ड होता है, एंड आपका क्लोजिंग स्टॉक क्या है ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड होता है। ओपनिंग स्टॉक कहाँ से आता है सर? जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग होता है वो इसी साल का ओपनिंग बन जाता है। ठीक है, और इस साल का जो क्लोजिंग होता है वो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। परचेजेस वगैरह हो गई डायरेक्ट नेचर के, और उसके अलावा जो खर्चे होते हैं वो हो गए, प्लस आपकी सेल्स रिकॉर्ड होती हैं। ठीक है, तो इन सब को सेल्स को और क्लोजिंग स्टॉक को ऐड करके उसके बाद जितनी भी ओपनिंग स्टॉक है और जितने भी परचेज़ के अलावा खर्चे हैं और परचेज़ को माइनस करके जो बचता है या तो वो ग्रॉस प्रॉफिट होता है आपका या ग्रॉस लॉस होता है। सर, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ डायरेक्ट प्रोडक्शन एक्सपेंस और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। अगला क्वेश्चन उसने उसी से पूछ लिया, ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड, कि डायरेक्ट प्रोडक्शन एक्सपेंसेस क्या होते हैं या मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं। डायरेक्ट प्रोडक्शन एक्सपेंसेस और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस मीन्स द कॉस्ट ऑफ procuring raw material and converting them into finished goods। ठीक है, यानी जितने भी आपको रॉ मटेरियल ख़रीदने में खर्चे हुए और उसको कन्वर्ट करने में खर्चे हुए फिनिश गुड के अंदर, तो वो सारे खर्चे कैसे होते हैं? डायरेक्ट प्रोडक्शन एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे फ्रेट, कैरिएज, वेजेस, फ्यूल एक्सेट्रा, ये सब डायरेक्ट प्रोडक्शन एक्सपेंसेस का पार्ट होते हैं। फिर आता है डिफाइन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है सर? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज द अकाउंट विच इज़ प्रिपेयर टू कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट और द नेट लॉस। नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, फॉर अ गिवन अकाउंटिंग पीरियड, यानी एक साल के बाद जैसी साल ख़त्म होता है तब ये हमारा अकाउंट बनता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज़ प्रिपेयर्ड आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट हैज़ बीन क्लोज्ड। जैसे ही आपका ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज होता है तो उसके अंदर जो भी आए ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता है। और उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर सर जितने भी तरीके के इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे होते हैं और इनडायरेक्ट नेचर की इनकम होती है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करी जाती है। ये आपके प्रैक्टिकल पोर्शन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जितने भी, फॉर एग्जांपल आपने सैलरी वगैरह दी होगी, ठीक है, आपने उसके अंदर रेंट वगैरह ऑफिस का दिया होगा, प्लस आपने जितने भी एडवर्टीजमेंट के खर्चे किए होंगे, कैरिएज आउटवर्ड किया होगा, इस सारे खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड होते हैं। फिर सर अगर आपको इंटरेस्ट की इनकम मिली है, कमीशन मिला है, तो वो सारा जो इनकम है वो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर लिखा जाता है। फिर इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, डिफाइन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या होती है? अ बैलेंस शीट मीन्स अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच सेट्स आउट द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ अ ट्रेडिंग और नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन एज ऑन अ सर्टेन डेट। इसके अंदर क्या होता है सर? बैलेंस शीट के अंदर आपका एक कॉलम बनता है लायबिलिटीज़ का और एक कॉलम आपका बनता है एसेट्स का, और वो बताता है चाहे वो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हो, जो भी ऑर्गेनाइजेशन हो, लेकिन एक सर्टेन पीरियड पे ये बैलेंस शीट बनती है और उस पर बताया जाता है कि आज की डेट में ऑन अ पर्टिकुलर डेट, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं मेरा फाइनेंशियल ईयर ख़त्म होता है 31 मार्च एवरी ईयर, तो 31 मार्च के दिन आपके कितने एसेट्स हैं और कितनी लायबिलिटीज़ हैं वो उसके अंदर लिखी हुई होती हैं। ठीक है, एज ऑन पर्टिकुलर डेट।
अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कहता है, ये कहता है सर गिव द फीचर्स ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। फीचर्स ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट क्या क्या है। पहली चीज़, इट इज़ अ नॉमिनल अकाउंट। कौन सा अकाउंट होता है सर, नॉमिनल अकाउंट। आपने नॉमिनल अकाउंट का रूल पढ़ा होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। ये उसी अकाउंट से रिलेट करता है, यानी इसके अंदर ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं और जितनी भी इनकम होती है उन्हीं को रिकॉर्ड किया जाता है। डेबिट में जितने भी खर्चे होते हैं वो रिकॉर्ड होते हैं और क्रेडिट साइड जितनी भी इनकम होती है वो रिकॉर्ड होती है। इट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन द लास्ट डे ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। कब बनता है सर, आखिरी दिन बनता है अकाउंटिंग ईयर के। इट कंटेन्स आइटम रिलेटिंग टू करंट ईयर ओनली। इसके अंदर कौन से आइटम्स होते हैं सर, जो इसी साल के हों, उसी साल के हों जिस साल ये अकाउंट बनाया जा रहा है। ठीक है, ना तो प्रीवियस ईयर के आइटम्स इसमें रिकॉर्ड होते हैं, ना ही अपकमिंग ईयर के कोई आइटम्स इसके अंदर रिकॉर्ड होते हैं। और अगर आपने अपकमिंग ईयर का कोई खर्चा कर रखा है इसी साल तो उसको एक्सक्लूड कर दिया जाता है इसमें से। इट कंटेन्स आइटम्स ऑफ रेवेन्यू नेचर ओनली, यानी इसके अंदर कोई भी कैपिटल नेचर का खर्चा या इनकम नहीं आती है, वो सब बैलेंस शीट का पार्ट होती है। कैपिटल नेचर की इनकम और खर्चे जितने भी हैं, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू नेचर के ही एक्सपेंसेस और इनकम आती हैं। फिर आता है गिव द फीचर्स ऑफ बैलेंस शीट। अगला क्वेश्चन, फीचर्स ऑफ बैलेंस शीट क्या हैं। तो सर बैलेंस शीट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट, यानी एक पर्टिकुलर डेट पे बनती है। बैलेंस शीट किस पे बनती है सर, एक पर्टिकुलर डेट पे बनती है। यानी हमने जैसे बोला था आपसे अभी कि अगर मेरा साल 31 ऑफ मार्च एवरी ईयर ख़त्म होता है तो 31 ऑफ मार्च को मेरी बैलेंस शीट प्रिपेयर करी जाएगी। इट इज़ प्रिपेयर्ड ओनली आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पहले सबसे ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद कौन सा बनता है सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। और जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन जाता है उसमें नेट प्रॉफिट और नेट लॉस आ जाता है तो उसको कैरी फॉरवर्ड किया जाता है सर बैलेंस शीट में। यानी बैलेंस शीट हमेशा लास्ट स्टेप होती है फाइनल अकाउंट में। फिर इट शोज़ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। क्या बताता है सर, फाइनेंशियल पोजीशन बताता है बिजनेस की एज अ गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, क्लास 9th में आपको पढ़ाया गया होगा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। यानी बिजनेस क्या है, इनडेफिनाइट पीरियड के लिए चल रहा है, कोई भी उसमें रुकावट नहीं आ रही है, कोई एज सच सिचुएशन यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती है जिससे ये नज़र आ रहा हो कि बिजनेस अगले साल ऑपरेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का मतलब होता है इनडेफिनाइट पीरियड के लिए ये चलता रहेगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गिव द डिफरेंसेस बिटवीन ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या डिफरेंसेस है दोनों के अंदर, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो सर ये 2 मार्क्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर टू एसर्टेन ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। यहाँ पे क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस कैलकुलेट किया जाता है, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या होता है, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को कैलकुलेट किया जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट इज प्रिपेयर्ड बिफोर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस इज प्रिपेयर्ड आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट। फिर ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस कहाँ ट्रांसफ़र होता है, बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र किया जाता है। अब हम लोग अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि क्या कह रहा है। गिव 5 डिफरेंसेस बिटवीन बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बैलेंस शीट इज़ प्रिपेयर टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन क्या है आज मेरे बिजनेस की, वो बताता है बैलेंस शीट हमारी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या बताता है सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर टू नो द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। क्या नेट प्रॉफिट हुआ है या नेट लॉस हुआ है हमें वो बताने में मदद करता है। बैलेंस शीट इज अ स्टेटमेंट, क्या है, सिर्फ एक स्टेटमेंट है, जबकि प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज एन अकाउंट, क्या है, ये अकाउंट है हमारा। फिर कहता है बैलेंस शीट्स 2 साइड्स आर कॉल्ड एसेट्स एंड लायबिलिटी। क्या है, दोनों साइड में एक साइड होती है आपकी एसेट्स, दूसरी साइड होती है आपकी लायबिलिटी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स 2 साइड्स आर कॉल्ड इनकम एंड एक्सपेंसेस। क्या इसको कहा जाता है, इनकम और एक्सपेंसेस कहा जाता है। ठीक है सर, जो क्रेडिट साइड होती है वहाँ पे इनकम रिकॉर्ड होती है, जो डेबिट साइड होती है वो आपके एक्सपेंसेस के लिए होती है। बैलेंस शीट कंटेन्स ऑल द रियल एंड पर्सनल अकाउंट। जितने भी रियल अकाउंट होते हैं वो और जितने भी पर्सनल अकाउंट होते हैं वो रिकॉर्ड होते हैं। रियल अकाउंट का रूल आपको पता होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन,
क्रेडिट व्हाट गोस आउट, ये एसेट से रिलेटेड होता है रियल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट का रूल भी पता होगा, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। इसके अंदर पर्सनल अकाउंट क्यों आते हैं सर? क्योंकि आपने हो सकता है किसी को सामान बेचा उधार पे, हो सकता है आपने जो है किसी से सामान उधार पे ख़रीदा हो, तो वो जितने भी पर्सन्स होते हैं उनके अकाउंट भी यहाँ पे दिखाए जाते हैं एज अ डेटर एंड क्रेडिटर। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंटेन्स ऑल द नॉमिनल अकाउंट, यानी यहाँ पे जितने भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं वो सारे रिकॉर्ड होते हैं। बैलेंस शीट टू साइड्स आर इक्वल इन टोटल, हमेशा क्या होना चाहिए? बैलेंस शीट टोटल होनी चाहिए, 1 रुपये का भी डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर 1 रुपये का भी डिफरेंस आ रहा है इट मीन्स कि आपने बैलेंस शीट गलत बनाई है। द डिफरेंस इन द टोटल ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिप्रेजेंट्स द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, यानी जितना भी टोटल आएगा उसमें जब डिफरेंस जो भी आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, उसको या तो नेट प्रॉफिट बोला जाता है या नेट लॉस। इट डिपेंड्स के डिफरेंस किधर आ रहा है। डेबिट साइड आ रहा है तो नेट प्रॉफिट है, अगर क्रेडिट साइड आ रहा है तो नेट लॉस है आपका। ठीक है सर, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को देखा, और जो भी क्वेरी हो इस चैप्टर के रिगार्डिंग आप डिस्कस कर सकते हैं मुझसे कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक करिएगा, दैट विल गिव मी अ मोटिवेशन टू मेक मोर एंड मोर वीडियोस इन अ सिंपल एंड ल्यूसिड लैंग्वेज। एंड मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब किएगा। थैंक यू सो मच, टिल देन गुड बाय।